नमस्कार दोस्तों, बीपी कन्वेंशन अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अगला हम देखेंगे पर्वत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला देखिए आप सभी लोग की पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना है। आप सभी लोग इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए आप लोग सभी बताइएगा। ठीक है। देखिए, अगला पहला क्वेश्चन है, जैसे कारोडम की जो पहाड़ी है वो कहाँ अवस्थित है। कहने का मतलब वो भारत के किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम भारत का मैप देखते हैं तो ये काराकोरम कहाँ की पहाड़ी पूछ रहा है। अब देखिए, आपके जो ऊपर वाले शब्द पर्वत पहाड़ों से क्वेश्चन है वो आपके समाप्त हो चुके हैं। अगला सवाल जो आपके बन है वो दक्षिण भारत की तरफ से क्वेश्चन बन है। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जम्मू कश्मीर में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि केरल में। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो केरल में क्या याद रखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल में। लेकिन समझ लीजिए कैसे। ठीक है, तो देखिए काराकोरम पहाड़ी जो है ये किसके लिए, इलायची के लिए भी फेमस है। किसके लिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज्यादा या इलायची की पहाड़ी भी इसे कहा जाता है। याद रखिए किसकी, इलायची की। अब भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा क्या होती है, इलायची का उत्पादन होता है। तो याद रखिए केरल में। किस पहाड़ी में पूछेगा तो काराकोरम की पहाड़ी में होता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। तो जो भारत का ये वाला कौन सा कर्नाटका राज्य हो जाता है, और इसके जस्ट बाजू में यहाँ क्या हो जाएगा, केरला राज्य, और इधर क्या हो जाता है, तमिलनाडु। इन तीनों में जब वो आपको मिलता है तो इस पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, नीलगिरी पर्वत से। क्या क्वेश्चन, कौन सा पर्वत से, नीलगिरी पर्वत के नाम से रहा। और उसी के नीचे जो ये केरल है, केरल के यहीं पे पहाड़ी है आपकी कौन सी, काराकोरम पहाड़ी। ठीक है, याद रखिए ये कहाँ से हो जाएगा, किस राज्य में, केरल में। ठीक है, ये चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप समझिए कि ये जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, सह्याद्री पर्वत। कौन सा, सह्याद्री पर्वत। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का ऐसा कौन सा पर्वत है जो क्या है कि मसालों के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, या जिस जहाँ मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये सह्याद्री पर्वत है। वेस्टर्न घाट में क्या है, मसालों की खेती सबसे ज्यादा, या मसालों का क्या उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये चीज याद रखिए। और ये क्या होता है, इन्हीं सभी पहाड़ियों में क्या होता है, मसालों का क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी हो जाएगी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो याद रखिए गिरनार की पहाड़ियाँ। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गिरनार की पहाड़ियाँ। ठीक है, 2 सेकंड आप लोग वेट कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो जा रहा है सेट करने में। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सेट कर लेता हूँ। ठीक है, 2 सेकंड आप सभी लोग वेट कीजिएगा। हम्म, ठीक है, तो क्वेश्चन सेट हो चुका है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप लोगों को जवाब हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल है, जैसे गिरनार की पहाड़ियाँ, क्या सवाल पूछा है, गिरनार की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसका आंसर बताना, गुजरात में है कि बिहार में है कि कर्नाटक में है कि राजस्थान में। याद रखिए गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, आप गिरनार की पहाड़ियों किसके लिए फेमस है, आपने पढ़ा होगा कि गिरनार क्या है, शेरों के लिए। किसके लिए, गिरनार की पहाड़ियाँ या गिरनार के शेर आप कहाँ किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखिए गुजरात में। कहाँ से, गुजरात में। कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में। तो चीज याद रखिए, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हो जाएंगी, तो याद रखिए गुजरात में। कहाँ हो जाएंगी, गुजरात में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, गारो, खासी तथा जयंतिया। क्या सवाल पूछ रहा है कि गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, फिर से गड़बड़ हो गया। हाँ, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, मेघालय में है, मणिपुर में है कि त्रिपुरा में है कि असम में है। तो आप सभी को इसका पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेघालय में। कहाँ हो जाएगा, जब हम भारत में पढ़ते हैं के अनुसार हिमालय को डिवाइड करके, तो आप सबको भारत का एक पूर्वी राज्य मिलेगा जिसका नाम क्या है, मेघालय। क्या नाम है, तो आप सबको पता होना चाहिए, मेघालय। तो मेघालय में आपको, मेघालय जो ये राज्य है, यहीं पे आपको कौन सी पाई जाती है, 3 ठो पहाड़ है। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों हिल्स स्टेशन है कहाँ पे, मेघालय में। ठीक है, तो याद रखिए, तो ये कहाँ हो जाएगा,
मेघालय में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल पर आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? क्या सवाल पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत की किसकी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ाई है कि दोदा बेटा है कि महेंद्रगिरी है कि धूपगढ़ है? तो आप सबको इसका आंसर देना है। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए इसका कौन सी हो जाएगी, तो अन्नामुड़ाई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अन्नामुड़ाई हो जाएगी। कौन सी? अन्नामुड़ाई। ठीक है, दोदा बेटा आपका कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, ये नहीं होगा। महेंद्रगिरी जो है आपका कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? महेंद्रगिरी पर। धूपगढ़ आप सबको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में मिलता है। कहाँ? धूपगढ़ की चोटी जो है 1350 मीटर। किस किस पर्वत में है? तो सतपुड़ा ऑप्शन रहे तो सतपुड़ा। अगर सतपुड़ा ऑप्शन में नहीं रहता है तो क्या हो जाता है? महादेव। क्या हो जाता है? महादेव। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोग को आंसर देना है। ठीक है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियों को नाम बताना। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियों को नाम बताना। खासी है, पटकोई है, आरो परानामा है, अल्टाई पर्वत श्रृंखला है या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको आंसर पता होना चाहिए। देखिए ये आपका क्या हो जाता है? भारत का मैप हो जाएगा। भारत के इधर मैप साइड में ही आपको क्या मिलेंगी? पहाड़ियाँ मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? पहाड़ियाँ। ठीक है, इन पहाड़ियों में आप सबको पता होना चाहिए ये अराकान की पहाड़ी। कौन सी? अराकोनामा की। ठीक है, अराकोनामा की पढ़ाई के बाद ही कौन सी यहाँ, आप जब मेघालय राज्य की बात करते हैं तो गारो खासी, गारो जंतिया खासी क्या आ जाएगी यहाँ पे? खासी। ठीक है, तो वो भी म्यांमार से सीमा। फिर इसके बाद कौन सा है? पटकोई। पटकोई आपको कहाँ मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका? पहला नंबर। ठीक है, याद रखिए खासी, पटकोई और ओकनामा, ये तीनों क्या करती हैं? भारत और म्यांमार के बीच क्या करती हैं? सीमा बनाती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछा जा सकता है आपको। अल्टाई पर्वत श्रृंखला नहीं होगा, ना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित पर क्या करना है? आपको विचार करना है। महादेव की पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन सह्याद्री पर्वत, तीसरा दिया है सतपुड़ा पर्वत। उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए जब आप भारत का मैप देखते हैं तो इसे क्या पूछ रहा है? उत्तर से दक्षिण का, हाँ, उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि इसका दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम क्या होगा। यानी ये आपका नॉर्थ रीजन हो जाता है, ये साउथ, और ये क्या हो जाता है? ईस्ट, और ये वेस्ट। ये उत्तर से आपसे पूछ रहा है कि सही अनुक्रम क्या होगा। तो बताइए पहले महादेव की आएगी कि सह्याद्री पर्वत आएगी, सतपुड़ा आएगी? ठीक है, तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर। ठीक है, चलिए तब तक हम आपका क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। देखिए पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? ये आपका सतपुड़ा रेंज है। कौन सी हो जाएगी? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में पहला आ जाता है कौन सी? राजपीपला। राजपीपला के बाद कौन सी हो जाती है? महादेव। और महादेव के बाद मैकाल। तो कौन सी हो जाएगी पहली? उत्तर में पहला कौन सा मिला? आपको पता होना चाहिए महादेव। तो ऑप्शन नंबर एक एक जिसमें जिसमें होगा तो वो सही रहेगा। पहला क्या हो जाएगा? याद रखिए क्या हो जाएगा आंसर? आपको पता होना चाहिए महादेव। महादेव के बाद ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है उसे कौन सा नाम जाना जाता है? सतपुड़ा पर्वत। तो तीसरे नंबर पे सब कौन सा आ जाएगा? सतपुड़ा। और दूसरा और लास्ट में आ जाएगा, यानी ये जो आपका वेस्टर्न घाट है इसे किस नाम से? सह्याद्री पर्वत। सतपुड़ा रेंज के बाद ही आपका वेस्टर्न घाट चालू होता है, इसलिए सह्याद्री पर्वत। तो सर क्या हो जाएगा? 1 3 2। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आप सभी लोग दे दीजिए। छोटा नागपुर पठार जो है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? धूपगढ़ है, पचमढ़ी है, पारसनाथ है या महाबलेश्वर है? आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर का पठार भारत के किस राज्य में है। तो आप सबको इसका आंसर देना है। ये झारखंड में है। कहाँ पाया जाएगा? ये झारखंड में। झारखंड में पारसनाथ की जो क्या है? चोटी है किसकी? इसी की, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। किसकी? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची कौन सी होती जाती है? पारसनाथ। ये याद रखिए क्या हो जाएगी? पारसनाथ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग ऑप्शन कीजिए या कमेंट कीजिएगा। ठीक है, माइकल रेंज होगा कि सतपुड़ा रेंज होगा? 2 सेकंड के, क्या हो जाएगा? माइकल रेंज होगा कि सतपुड़ा रेंज होगा कि बिंधन रेंज होगा कि इनमें से कोई नहीं?
ध्रुवगढ़ की चोटी बताना, ठीक है। और इसके साथ में आप सभी को कमेंट में लेंथ भी बताना कि इसकी कितने मीटर लेंथ, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब भारत में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है, या दक्षिण भारत को जब हम प्रवेश करना चाहते हैं भारत के साउथ साइड में, यानी ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये ईस्ट हो जाता है और वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो ये आपकी रेंज है कौन सी, ये वाली, तो क्या हो जाती है ये सतपुड़ा, ये टोटल क्या है सतपुड़ा, सतपुड़ा में अरावली, अरावली के बाद महादेव, महादेव के बाद कौन सी, जो मैकाल, मैकाल में ही महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, सतपुड़ा। कितने मीटर है, 1350 मीटर, ठीक है। ये अगर ये पूछे आपसे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो भी देखिए यहाँ ऑप्शन में महादेव नहीं दिया है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सतपुड़ा रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, तो तीनों पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है सतपुड़ा, इसकी लेंथ कितना हो जाएगी, तो 1350 मीटर, ठीक है। और इसके नीचे आपका चालू हो जाता है दक्षिण भारत, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर बताना है। अरावली जो श्रेणी है किस राज्य में स्थित है, ठीक है। अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, कि आंध्र प्रदेश में है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अरावली पहले है कहाँ, और तब आप क्या कर पाएंगे इसका आंसर। तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये राजस्थान का ये वाला भूभाग, यहीं पे आपकी अरावली रेंज चालू हो जाती है, ठीक है, यहाँ से गुजरात से, और ये कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। आई बात समझ में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं हम। अगले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर बताना है। नंदा देवी शिखर, जो नंदा देवी शिखर है स्थित है, आप सभी आंसर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कि उत्तराखंड में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि सिक्किम में है। नंदा देवी शिखर हम आपको बता चुके हैं कहाँ हो जाएगा, आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको, उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे, उत्तराखंड में नंदा देवी। किस हिमालय का, महान हिमालय का पार्ट है, ठीक है, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय का भाग। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी, अगला सवाल की बात कर रहा है। देखिए इसका भी आंसर हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। हिमालय की ऊंची चोटी क्या पूछ रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में, कि नेपाल हिमालय में, कि सिक्किम में, कि हिमाचल प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए सिक्किम में, क्या हो जाएगा, सिक्किम में, ठीक है। इसका लेंथ आपको पता होना चाहिए कंचनजंगा की कितना हो जाएगी, 8598 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में, आंसर आपको मिल गया, ठीक है। ये हिमालय की क्या होती है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। मतलब इन सभी में जो कहाँ है, कंचनजंगा की बात करें कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन पूछा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को आप सभी लोग आंसर बताइएगा। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च चोटी पर्वत शिखर है। मैंने इसको बता चुका हूँ कि केटू को ही क्या नाम से जाना जाता है, गाडविन आस्टीन। गाडविन आस्टीन के बाद दूसरी भारत की सबसे चोटी कौन है, कामेत है, कि नंदा देवी है, कि कंचनजंगा, कि सल्लू थेपा है। बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, याद रखिए, ठीक है। केटू की लेंथ, केटू गार्डविन ऑस्ट्रेलियन लेंथ कितना हो जाए, 8611 मीटर। फिर उसके बाद कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा ही हो जाती है, कितना हो जाती है, 8598 मीटर। किसकी पूछ रहा है, भारत में, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर बताइएगा। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ रहा है। जो हिमालय पर्वत है उसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए आप लोग ऑप्शन के हिसाब से आंसर कमेंट कीजिए आप सभी लोग, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8200 मीटर, 8839 मीटर, 8500 मीटर, या 9000 मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी बताया हूँ कई बार, 8848.86 मीटर आजकल दिखाता है, ठीक है, याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, ये हिमालय की सर्वोच्च ऊंची शिखर है। जो पूछे कहाँ स्थित है, तो याद रखिए नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए सागर माथा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को आंसर देना है, ठीक है। अगला सवाल है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, पलानी में, कि नीलगिरी में, कि विंध्याचल में, कि अरावली में, ठीक है। तो आप सभी लोग आंसर बताइए, कोडानाइल कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो याद रखिए कहाँ हो जाएगा, आप सबको पता होना चाहिए, पलानी में। कहाँ हो जाएगा, पलानी में। कहाँ हो जाएगा, पलानी में स्थित है कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आई बात समझ में, आपको पता है विंध्याचल आपको कहाँ हो जाएगा, ये
मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अरावली कहाँ हो जाता है? राजस्थान में हो जाता है। नीलगिरी कहाँ हो जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, पुरानी पुराने ये कहाँ हो जाएगा? केरल में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सवाल है किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश में कि तमिलनाडु में कि केरल में कि कर्नाटक में? इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। देखिए सबरीमाला मंदिर जिसे क्या है अयप्पा भगवान की मंदिर के नाम से भी, किस नाम से? अयप्पा भगवान। पूछ लेता है किस भगवान के लिए या किस ईश्वर के लिए इसे माना जाता है? अयप्पा भगवान के। ठीक है, ये कहाँ हो जाएगा आपका? केरल राज्य में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये यहाँ पे क्या है, महिलाओं को जाने के लिए क्या किया गया है? बैन किया गया है। ठीक है, और जब बैन के बाद इसी के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि नहीं है, आप क्या है, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आप ह्यूमिलिटी को लेके क्या कर सकते हैं, किसी को आप गलत वो करके, मतलब कि कई इसके रीजन दिए गए थे, लेकिन वो आंसर सभी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरला। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? क्या बात कर रहा है? उत्तर पश्चिम में अरावली है कि विंध्याचल है कि हिंदू कुश है कि सतपुरा है? आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, जब आप भारत का मैप देखते हैं, किसका मैप देखते हैं? भारत का, तो बताइए उत्तर और पश्चिम पूछ रहा है, क्या दिशा के हिसाब से आपको आंसर देना है? किसके हिसाब से? डायरेक्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। देखिए किसकी बात कर रहा है? उत्तर पश्चिम। ये आपका क्या हो जाता है? देखिए अरावली क्या है? रेंज है। देखिए ये उत्तर में भी है, यानी ये नॉर्थ में भी हो जाती है, और इधर क्या हो जाता है? वेस्ट। अरे तो साउथ है और ये ईस्ट है, तो उत्तर पश्चिम की बात किया है तो क्या हो जाएगा? अरे अरावली जो है, क्या आंसर हो जाएगा? अरावली। अरावली जो कहाँ मिलती है आपको? राजस्थान में। कहाँ मिलती है? राजस्थान। इसका फैलाव गुजरात से शुरू होगा और आपको कहाँ तक मिलेगा? दिल्ली तक। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोगों को क्या देना है? जवाब। ठीक है, सह्याद्री क्षेत्र या सह्याद्री श्रृंखला को नाम से निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? यानी जो सह्याद्री पर्वत है, मैं आपको बार बार अपनी क्लास में बता रहा हूँ कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट से कि शिवालिक से कि विंध्य रेंज से? ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो गुजरात है यहाँ से आपका चालू हो जाता है क्या? वेस्टर्न घाट, उसके नीचे यानी महाराष्ट्र से। ठीक है, इसी वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है, या पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत। ये भारत का सबसे हॉट स्पॉट स्थान है, मतलब यहाँ का प्राकृतिक, यहाँ का कल्चरल, यहाँ संस्कृत हर 10-10 किलोमीटर में क्या है? चेंजेबल है। ठीक है, तो इसलिए इसे सबसे क्या है? हॉट स्पॉट जोन किया गया। ठीक है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। चलिए अगले सवाल पे चलिए। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? सवाल है आपका कि गुरु शिखर जो चोटी है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है कि गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में? आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, और बताइएगा आप सभी लोग कि गुरु शिखर चोटी जो है किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? ठीक है, तो याद रखिए कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। किसकी हो जाएगी? राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? याद रखिए अरावली। कौन सी हो जाएगी? अरावली। कौन सी हो जाएगी? अरावली। ठीक है, मिल गया आप सभी लोगों को जवाब। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा कि सेवराव की पहाड़ियाँ, क्या पूछ रहा है कि सेवराव की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कि केरल में कि तमिलनाडु में? ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। सेवराव की जो पहाड़ियाँ है तो आपको नीलगिरी पर्वत में मिलेगी। नीलगिरी पर्वत आप सबको पता होना चाहिए। सॉरी, हाँ जल्दी वाली, हाँ तो बताइए आप सभी लोग, तो जो आपकी क्या नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में मिलती है, उसी में तमिलनाडु में ही हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में। तो सेवराव की पहाड़ियाँ कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर बताइएगा कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? मैंने ये बता चुका हूँ। अन्नामलाई की पहाड़ी कहा जाता है कि काराकोरम की पहाड़ी कहा जाता है कि नीलगिरी की कि सेवराव की पहाड़ी? सभी लोग आंसर बताएंगे इसका। ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी आप सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका क्या हो जाता है? भारत का मैप हो जाएगा। ठीक है, जब भारत के मैप में आप सभी देखेंगे कि क्या है, क्या पूछा है आपको कि जहाँ पूर्वी घाट, इसको क्या बोला जाता है? ये पूर्वी घाट, ये बिल्कुल कटा कटा है, क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट। क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट। ठीक है,
और इस वाले को यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट। क्या बोला जाता है, पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट। अब ये जब दोनों यहाँ से यहाँ पे मिलते हैं, देखिए यहाँ पे, और ये भी यहाँ से इधर से, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलती है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ के नाम से। किस नाम से, नीलगिरी पहाड़। पूछ देता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस किस राज्य में स्थित है, याद रखिए कहाँ कहाँ हो जाएगी। याद रखिए अगला क्या हो जाएगा, तो याद रखिए पहला कर्नाटक, कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। दूसरा कौन सा हो जाएगा, केरल। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, याद आई बात समझ में, कि ये आपका कहाँ स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल का आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या सवाल पूछ रहा है कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा स्थित है, अरावली की पहाड़ी स्थित है, कि सतपुड़ा की पहाड़ी, की राजमहल की पहाड़ी, की विंध्य पर्वत। इसका आंसर तो आप सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन सी पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपको इंतजार कर रहे हैं, आप सभी लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी, सतपुड़ा। आप सभी लोग देख लीजिए मैप में। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए। हाँ, जब आप भारत के मैप में जाते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि नर्मदा, अब ये बीचों बीच जो आपकी बही हुई है, हाँ, ये इधर क्या हो जाए, नर्मदा। नर्मदा के बाद फिर ये जो सतपुड़ा रेंज है ना, कौन सी, सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज में आपने पढ़ा होगा मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है। कौन सा जिला है, बैतूल। बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से, किस नाम से, मुल्ताई नामक स्थान से आपकी कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती। ये क्या बना रही है, एक सीमा बनाई, कौन सी, ताप्ती। ऐसे आके कहाँ मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में। उधर नर्मदा की बात करते हैं, किसकी, नर्मदा की। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, जो कौन से जिले में आता है, आप सबको पता होना चाहिए, अनूपपुर जिले में। कहाँ हो जाएगा, अनूपपुर जिले में। यहाँ से नर्मदा सीधे ऐसे बहती चली जाती है, कहाँ गिरती है, अरब सागर में। ठीक है, तो ये कौन सी, और ये क्या हो जाता है, ऊपर से विंध्य रेंज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जब आप ऐसा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो नर्मदा ताप्ती के मध्य कौन सी, तो इसी के बीचों बीच कौन सी स्थित हो जाती है, सतपुड़ा रेंज। कौन सी, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलिए, और इसका आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या पूछा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। आप जानते हैं कि भारत का हम्म, अंतिम दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि की नहीं बात मुख्य भूमि मतलब यहाँ दक्षिणतम बिंदु जो है, तो इसका चोटी कौन सी है। ठीक है, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ऑप्शन दिया है सैडल पीक, माउंट थुल्लर, माउंट दिवाली और माउंट कोयल। माउंट कोयल मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि ये कहाँ है आपका, ये आपका, ठीक है, माउंट थुलर और माउंट दिवाली। इसका क्या हो जाएगा, सैंडल पीक। कौन सी, सैंडल पीक जो चोटी है, तो ये क्या हो जाते हैं, सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो 572 द्वीपों समूहों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलिए, और अगले सवाल का आप आंसर दीजिए। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, इसका आंसर तो आप सबको देना, मैं बहुत बार से आपको हिमालय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, अरावली का, कि कुनलून का, काराकोरम का, कि हिंदुकुश। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका आंसर का, आप सभी लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, बताइए आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए कि निम्न से कौन पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, याद रखिए हिमालय जो है अरावली का, किसका हो जाएगा, अरावली। ठीक है, अरावली जो कहाँ मिलती है आपको, राजस्थान। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि हिमालय की सबसे पूरब की चोटी कौन सी है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हिमालय की सबसे पूरब की चोटी कौन सी। कहने का मतलब है इसका, जो पूर्वी साइड है ना आपका, इसकी सर ऊंची मतलब चोटी कौन है, सॉरी सॉरी, 2 सेकंड। क्या पूछ रहा है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, कहाँ की, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आपको पूछ रहा है, कौन सी हो जाएगा, नामचा बारवा है, कि अन्नपूर्णा है, कि कंचनजंगा, कि एवरेस्ट है। देखिए एवरेस्ट आपको यहाँ हो जाती है, कंचनजंगा भी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, और आपकी कौन सी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इधर हो जाएगी, तो इधर सॉरी यहाँ नहीं हो जाएगी, उधर साइड अन्नपूर्णा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इधर, देखिए ये आपको सीधे हिमालय आता है, ये नामचा बारवा। कौन सा हो जाएगा आंसर, नामचा बारवा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नामचा बारवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलिए, और अगले प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बताइएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा है। ठीक है,
हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का, कि उत्तर प्रदेश का, कि सिक्किम का, हिमाचल प्रदेश का? आप सभी लोग आंसर बताइएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है? देखिए, जब भारत के हम पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, आई बात समझ में? तो उत्तरा क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये उत्तराखंड हो जाता है, ये उत्तर प्रदेश हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? यहाँ नीचे आ जाइए उत्तर प्रदेश, और इधर क्या हो जाता है? सिक्किम, और यहाँ क्या हो जाता है? ये ऊपर साइड में हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? ये तीनों आप सभी आपको क्या मिलेंगे? हिमालय के हिस्से में जाएंगे। उत्तराखंड भी, सिक्किम भी, हिमाचल प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो उत्तराखंड से जस्ट नीचे, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। आई वही बात समझ में? ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, और ठीक है कमेंट कीजिए, अपना अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप सभी हेल्प करेंगे तो हम आपको और इससे अच्छी अच्छी क्लासें, अभी आपको एमपी की मैथ की बेहतरीन क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, मतलब इसको कुछ दिनों में आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने।